सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। होप सब बढ़िया है, सब अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो आज हम ये जो हमारा सेशन है ये आप इसको कोई क्लास ना मान के चलिए। अभी कुछ पढ़ाई नहीं होने वाली है एग्जैक्टली, मतलब आपके सिलेबस का यहाँ पर कोई हिस्सा डिस्कस नहीं होने वाला है। आज के इस सेशन को आप स्ट्रैटेजी सेशन मान सकते हो, मोर और लेस स्ट्रैटेजी या फिर प्लानिंग सेशन। क्योंकि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं ना, हम अपने इस जर्नी में कर क्या रहे हैं, हमको उसको डिस्कस करना, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया क्या? हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ऑडियंस है ये 2023 में बोर्ड्स अपीयर कर रही है, राइट? और आपका मिड टर्म कंप्लीट हो चुका है या फिर किसी स्कूल का चल भी रहा हो, और अच्छे खासे स्कूलों का मिड टर्म या फिर हाफ ईयरली या फिर फर्स्ट सेमेस्टर बोलो, या फिर जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसका जो मिड सेमेस्टर होता है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इससे आपको अब अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपका जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन का आधा वक्त गुजर गया। मानते हो या नहीं? तो अब ज़रूरत किस चीज़ की है, किस बात की है? अब ज़रूरत है आपको थोड़ा मोड़ा सीरियस ज़्यादा होने का, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा अटेंटिव होने का, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा अलर्ट होने का। ठीक है? तो अब आपके पास दो कंडीशन बनता है। जिन बच्चों का मिड टर्म कंप्लीट हो गया है उनके पास अभी दो सिचुएशन बन रहा है। पहला सिचुएशन ये है कि उनका मिड टर्म बहुत अच्छा गया है, और दूसरा सिचुएशन उन बच्चों के साथ है, उन बच्चों का है, ये उन बच्चों का अभी अवस्था है। दिस इज द सिचुएशन, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिनका मिड टर्म अच्छा नहीं हुआ। उनको अब समझ में आ रहा है कि पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो क्या हम 2023 के बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से अगर इन दोनों सिनेरियो को देखें, तो अगर कोई ऐसा है स्टूडेंट, कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो कि उसको अभी मतलब लगता है कि हमें बोर्ड्स में तो मैथ्स में 95 प्लस लाना है, और हम इस फर्स्ट सिनेरियो में फॉल करते हैं जहाँ की हमारा मिड टर्म एकदम बढ़िया गया है, हम सारे चैप्टर्स जो भी मिड टर्म में आए थे हम बहुत अच्छा से प्रिपेयर्ड थे, बहुत अच्छा एग्जाम गया है, जितना सिलेबस हम कवर किए हैं हम उसमें कॉन्फिडेंट। उस बच्चे के लिए ये जो टारगेट है ना, ये उस बच्चों के लिए तो अचीवेबल बिल्कुल है, 100% है, अगर वो अपने इस मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। If that kid or that student is continuing the momentum which he has got from his mid-term, और वो इसको एंड तक कंटिन्यू करता है, तो वो आराम से ड्रिफ्ट करते करते अपना टारगेट अचीव कर लेगा। दिक्कत उन बच्चों के साथ है जो अपना मिड टर्म खराब कर चुके हैं। उनको अब अलर्ट टू दी पावर अलर्ट होना है। ठीक है, आपको कुछ ज्यादा ही अलर्ट होना है, क्योंकि आप तो अपना 6 महीना बेकार कर चुके हो। अब आपके पास बचा खुचा जो भी वक्त है, आप उसमें भी अगर आप सीरियस नहीं होते हो और आप चीज़ों को यूं ही जाने देते हो जैसे अभी तक आपने किया है, तो फिर दिक्कत आ सकता है आगे। लेकिन हाँ, क्या आपके लिए ये अचीवेबल नहीं है? तो बिल्कुल है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक 10th का बच्चा अभी से स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन जीरो से। मान लो कि वो 6 महीना बीमार था, कहीं और था, कहीं और किसी प्रॉब्लम्स में वो फंसा हुआ था, उसके हालात सही नहीं थे, अभी से वो शुरू करना चाहता है। स्टूडेंट वांट स्टार्ट फ्रॉम लेवल 0 फ्रॉम नाउ। तो क्या वो 95, 96, 97, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल 98, 99, क्या वो अचीव नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो
अभी हम तो इस वीडियो में मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा मैथमेटिक्स स्पेसिफिक वीडियो है ये, तो थोड़ा भी मैथ्स की बात ज़्यादा करेंगे। हम आगे जब वीडियोस लाएंगे तब हम ओवरऑल सब्जेक्ट, ओवरऑल सिनेरियो के बारे में भी एक कॉमन डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम थोड़ा इसको मैथ स्पेसिफिक रखते हैं, मैथमेटिक्स स्पेसिफिक। सो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे डिस्कशन क्या होने वाला है। वो जो सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं अभी तक, और वो जिनका सही जा रहा। तो आप दोनों को इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि आपको जिनका बर्बाद हो चुका है अभी तक, उनको कैसे अभी चीज़ों को संभालना है, और जिनका सब कुछ मस्त जा रहा है एकदम चंगा सही, उनको कैसे उस मोमेंटम को मेंटेन करना है। सो उससे पहले आपको ये थोड़ा सा आप लाइन पढ़ लीजिए, टेकन फ्रॉम भगवद गीता, राइट? सेट दाई हार्ट अपॉन दाई वर्क बट नेवर ऑन इट्स रिवॉर्ड। अपना जो आप दिलो जान लगा रहे हो ना, जो मेहनत लगा रहे हो, वो अपनी जो शिद्दत से आप जो अपना कर्तव्य कर रहे हो, वो आप मेहनत पे करो, मेहनत करने पे करो। जो भी आप जितना भी श्रद्धा से कुछ भी करना चाहते हो, डू दैट इन वर्किंग हार्ड, इन गिविंग अप टाइम टू योर प्रिपरेशंस। आप खूब मेहनत लगाओ प्रिपरेशंस में, खूब अपना टाइम दो, सवाल करो, क्वेश्चन आंसर्स करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन कभी भी इस चीज पे स्ट्रेस मत दो कि मेरा रिवॉर्ड क्या उससे मिलने वाला है। द हार्ड वर्क विच आई एम डूइंग नाउ, व्हाट रिवॉर्ड विल इट पे मी इन फ्यूचर, व्हाट रिवॉर्ड विल आई गेट? डोंट थिंक अबाउट दैट। द मोमेंट यू start thinking about rewards, you are going wrong. So what you have to set thy heart upon is your work. आप अपना काम कर रहे हो, अपना मेहनत कर रहे हो, अपना रोज का होमवर्क कर रहे हो, आप अपना जो रोज का टारगेट है, रोज का गोल है, उसको अचीव कर रहे हो, यू आर गोइंग वेल। उससे ज्यादा आपको उससे क्या मिलने वाला है, मार्क्स मेरा कम आ जाएगा, पेपर कैसा आएगा, एग्जामिनर कैसा चेकिंग करेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा, क्या रहेगा, वो सब बिल्कुल नहीं लाना है। वॉट यू हैव टू फोकस योर माइंड इज ऑन योर हार्ड वर्क, योर वर्क। ठीक है, इनपुट पे आप ध्यान दीजिए, आउटपुट का टेंशन मत लीजिए। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, तो हम बोले कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा मैथमेटिक्स स्पेसिफिक रहने वाला है। तो अब तो देखो, अब तो अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो, ये फर्स्ट कैटेगरी या फिर सेकंड कैटेगरी, मिड टर्म मस्त गया, मिड टर्म बर्बाद हो गया। अब आप दोनों ध्यान से सुनो। अब आप फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर्स को अभी के लिए तो भूल जाओ। अभी आपका फिर स्कूल जब रीओपन होगा फर्स्ट एग्जाम सेमेस्टर के बाद, तो आपके टीचर्स, आपके जो भी शिक्षकगण हैं, वो नया चैप्टर या फिर नया अध्याय शुरू करेंगे, राइट? ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। एक नया चैप्टर हम पकड़े, उसको हम कैसे शुरू करें, व्हाट्स द अप्रोप्रिएट वे टू स्टार्ट अ चैप्टर। ओके, लेट्स डिस्कस ऑन दिस। सो अभी तो देखो, आप स्कूल जा रहे हो, यू आर अटेंडिंग स्कूल, आप स्कूल जा रहे हो, आपके जो टीचर्स है, मतलब जो सब्जेक्ट टीचर है, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सो आपके टीचर कुछ तो स्टार्ट करेंगे, he will start a new chapter, starts a new chapter। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपको एक्सप्लेनेशन देंगे चैप्टर का, ओवरव्यू देंगे, क्या है चैप्टर में, क्या क्या यूज होगा, क्या क्या आपको फंडामेंटल्स है चैप्टर के, क्या क्या थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और फिर वो आपसे एक्सरसाइज करवाएंगे, क्लास वर्क जिसको बोलेंगे, और फिर वो होमवर्क देंगे, राइट? तो ये तो आपका स्कूल में चल ही रहा है, ठीक है। अब स्कूल को आप तो शिद्दत से आपको फॉलो करना ही है। आपका स्कूल का जो क्लास वर्क कॉपी है, उसमें आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना ही है। स्कूल के टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनो। आप मस्ती करो स्कूल में, लेकिन इम्पोर्टेंट पीरियड्स में नहीं। जब आपको कुछ सीखने मिल रहा, अब उसको सीखो, आप उस टाइम को व्यर्थ मत जाने दो।
those concepts in your head when your teacher is explaining to you. फिर थ्योरी आप समझ गए, एक्सरसाइज करे, क्लास वर्क करे, होमवर्क करे, आपका सही जा रहा है स्कूल में। नेक्स्ट आपको घर पे क्या करना है। मान लो कि आपको समझ में नहीं आया, वो फंडामेंटल है, कुछ आपके वीक रह गए, या फिर टाइम कंस्ट्रेंट होता है ना, टाइम के वजह से आप थोड़ा अच्छा से नहीं समझ पाए, कुछ कंफ्यूजन्स रह गया। ऑब्वियस सी बात है, एक बार में किसी को नहीं समझ में आएगा। आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्राई करेंगे, हम फाइट मारेंगे। सो नेक्स्ट आप आते हो, आपके कुछ ट्यूटर्स होते हैं, राइट, ट्यूशंस आप लेते हो, या फिर आप कहीं कोचिंग्स के लिए जाते हो, क्लासेस के लिए जाते हो। सो वहाँ भी आप ट्राई करो कि हमें जो समझ में नहीं आया था, हम उसको यहाँ पे और अच्छे से समझेंगे। सो आपको थ्योरी वहाँ पे मिल रहा है। आपके वो भी जो भी मेंटर्स है, जो भी कोचिंग्स के हैं, या फिर जो भी आपके ट्यूटर्स हैं, वो आपको थ्योरी तो एक्सप्लेन करेंगे, उनका भी कुछ क्लास वर्क रहेगा और उनका भी कुछ होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब हम ये नहीं अज्यूम कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स ट्यूटर्स के पास जाते हैं या फिर कोचिंग्स लेते हैं। सो दिस वन इज ऑप्शनल, राइट। ये केस आपके साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो फिर स्कूल के बाद अगर हमें नहीं समझ में आया तो हम क्या करेंगे। फिर थर्ड आता है कि आप किसी एडुकेटर का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स ले रहे हो, वहां से समझने की कोशिश कर रहे हो। जरूरी नहीं है आपको इस चैनल का वीडियो लेक्चर्स, आप कहीं से भी कर रहे हो। तो उसको करने का सबसे मतलब अप्रोप्रिएट वे क्या है, आप वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू देखो, हाँ, लेकिन व्हाट यू हैव टू डू इज सिट विथ पेन एंड पेपर। ये बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं, 2x 1.5x पे जाते हैं, ईयरफोन्स लगाते हैं, चिल करके देखते हैं उसको। इट्स नॉट अ मूवी, आप कोई फिल्म नहीं देख रहे। ये एक वीडियो लेक्चर है, आपको उसमें अपना अटेंशन देना है। क्या आपका एडुकेटर आपको कन्वे करना चाहता है, क्या वो डिलीवर कर रहा है, वो आपका दिमाग में उसी वक्त जाना चाहिए, एल्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो सिट विथ पेन एंड पेपर, और नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे ही आप इतना काम कर लेते हो तो आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब आपको उस चैप्टर में टेक्निकलिटी समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा। अब आपको जाना है अपने बुक्स पे। ठीक है, सो बुक्स में अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हो तो आप शायद एमएल अग्रवाल आपके स्कूल में चलता हो, एमएल अग्रवाल सर की बुक, विथ ग्रेट रिस्पेक्ट। एमएल अग्रवाल सर की बुक आपके बुक स्कूल के करिकुलम में हो, या फिर सेलिना पब्लिकेशन का शायद बुक आता है वो हो, या फिर कंसाइज मैथमेटिक्स आता है वो हो। अगर आप सीबीएसई से हो तो शायद आरएस अग्रवाल चलता होगा, सर आरएस अग्रवाल। एनसीईआरटी चलते होंगे। अगर आपका कोई स्टेट बोर्ड हो तो शायद एनसीईआरटी चलता होगा, आरएस अग्रवाल, या फिर आरडी शर्मा सर की किताबें चलती होंगी, राइट। सो इतने सारे वेरिएशंस ऑफ बुक्स है। कोई बुक खराब नहीं है, सब बुक बेस्ट है अपने अपने जगह, सब किताबें बहुत बेहतरीन है। तो जब आप थ्योरी समझ लिए उस चैप्टर का, और उस थ्योरी के साथ साथ आपके जो एडुकेटर्स है, या तो स्कूल में या ट्यूशन में, या फिर जो वीडियो आप अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन, यूट्यूब पे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, सो वहां पे आप थ्योरी समझ गए। अब आपको चेक करना है कि आपको थ्योरी समझ में आया कि नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप थ्योरी बस करे, आप घर में अपना कुछ अपने एंड पे कुछ काम करो नहीं, आप एग्जाम में स्कोर कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आज के इस ऑनलाइन जमाने में लोग ऐसा सोचते हैं कि हम वीडियो देख लिए, प्ले कर लिए, काम हो गया। नहीं भाई, नहीं हुआ। आपका अपना मेहनत कहाँ है? वेयर इज द वर्क ऑन योर एंड? अगर वो आपके एंड का जो काम है वो अगर पेंडिंग है तो आप दिक्कत में हो। तो आपके एंड का काम क्या है? सॉल्विंग बुक। तो आप एक्सरसाइजेस ओपन करो, स्टार्ट करो करना। जितना दूर तक आपको थ्योरी आपको आता है उतना दूर तक उस थ्योरी से रिलेटेड सवाल सब करो,
करते जाओ, डाउट आ रहा है आप स्कूल में ले जाओ, डाउट आ रहा है आप उस एडुकेटर से पूछो, डाउट आ रहा है अपने ट्यूटर से पूछो, ठीक है, या फिर कोई और डाउट का प्लेटफॉर्म है वहां पे अपने डाउट्स ले जाओ, लेकिन करो, फाइट मारो, उस क्वेश्चन को 2 बार करो, 3 बार करो। डाउट ऐसे डायरेक्टली मत भेज दो कहीं पे भी, उसको आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आप पढ़ते ही डाउट भेज दिए तो आप उसमें अपना एफर्ट क्या लगाए, आप डायरेक्टली किसी से सीख लोगे। अगर गलती करके आप सीखोगे तो फिर आपको याद रहेगा, आप उसको रिटेन कर पाओगे अच्छे से। सो दिस इज हाउ इट शुड गो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेश्चन रहता है कि हम एक दिन में कितना मैथ्स करें, कितना मतलब कितना करें कि वो सफिशिएंट रहे। तो देखो ये डिपेंड करता है, अगर आप किसी चैप्टर को स्टार्ट किए हो, न्यू चैप्टर लेट्स से, एंड आप उसका अभी थ्योरी कर रहे हो, ठीक है, मान लो उस चैप्टर को कंप्लीट करने में एडुकेटर को 10 दिन लगते हो या फिर 5 दिन लगते हो। सो वो 5 दिन क्यों लग रहा है, क्योंकि वो 5 दिन अलग अलग आपको कंसेप्ट समझाएगा, अलग अलग थ्योरी पढ़ाएगा और उससे रिलेवेंट आपको क्वेश्चन देगा। सो आप जिस दिन जो थ्योरी पढ़ रहे हो, जितना हिस्सा, या तो आप यूट्यूब वीडियो से देख रहे हो, या तो आपके जो ट्यूटर के सर है, गुरुजी है, वो करा रहे हैं, या तो आपके स्कूल के जो ट्यूटर हैं, टीचर्स हैं, वो करा रहे हैं। सो वो जितना थ्योरी आपको करा दिए, आप घर में आके इतना मेक श्योर करो कि उससे रिलेटेड आप कर लो, उससे रिलेटेड जितने सवाल आपको मिले किताब में वो आप कर लो, ठीक है। सो इसका आंसर अगर मेरे से मतलब मेरा अगर ओपिनियन कोई चाहता है कि कितना सफिशिएंट है 95 96 लाने के लिए, सो हम तो बोलेंगे कि आप 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का एक दिन में लगाना सीखो। ये आपको ना आपके स्टडीज में बहुत डिसिप्लिन लाएगा। ये आप अगर आपके अंदर ये बिहेवियर आता है, आप अपने रोज नोटबुक खोलो, एक आप अलग नोट कॉपी बनाओ, उसमें आप डेट वाइज पुट योर डेट एंड एम फॉर डूइंग 30 मैथमेटिक्स क्वेश्चंस अ डे। समझ रहे हो कितना आपका सॉलिड प्रैक्टिस चलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये 30 एक साथ, यू स्टार्ट योर डे विद डूइंग मैथमेटिक्स एंड यू एंड योर डे विद डूइंग मैथमेटिक्स। स्कूल में भी तो आपके पास फ्री पीरियड्स होते हैं, स्कूल में भी तो आप मस्ती करते हो, वो मस्ती टाइम अभी रोकने का वक्त आ गया है। जब भी टाइम मिले किताब खोलो, मैथ्स बना लो। अगर लगता है कि ये चैप्टर में इतना भी जरूरी नहीं है प्रैक्टिस, तो उस वक्त उस चैप्टर को थोड़ा सा रेस्ट दे दो, थोड़ा सा आराम दे दो, दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करो। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें 30 क्वेश्चन उस दिन बनता है करना और आप नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एम फॉर 30 क्वेश्चंस एवरी डे। क्या ये बहुत सफिशिएंट है? बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। इतना करो, आपको खुद 10 दिन में समझ में आएगा। 10 दिन में आप कितने क्वेश्चन? 300 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन मतलब कम से कम 6-7 चैप्टर्स हो गए आपके। कर नहीं पाओगे आप इतना, लेकिन एम करो करने का, राइट? हम कोई भी चीज के लिए एम करते हैं, उस प्रोसेस में एंटर करते हैं, तब हम उस प्रोसेस को फिर समझते हैं, धीरे धीरे उसमें हम ग्रो करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सब जो भी प्रोसेस में एंटर करता है वो उसको अचीव ही कर लेता है, नहीं, लेकिन वो उस अचीव करने की ख्वाहिश में, उस प्रोसेस में वो अपने को बहुत ज्यादा ग्रो कर लेता है। तो आप उस ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये एम करो, राइट? ओके, नेक्स्ट आता है, हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आप हम जैसे बताए, इस प्रोसेस से थ्योरी आप कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, किताब बना लिए, फिर आप डेट वाइज आप अपना क्वेश्चंस कर रहे हो। अब समझ में आएगा आपको कि ये 30 क्वेश्चंस अचीवेबल कैसे है, ठीक है? मेथड टू रिवाइज। अब जब आप एक कोई भी किताब, हम फॉर एग्जांपल एमएल अग्रवाल की बात करते हैं, एमएल अग्रवाल सर की किताब की बात करते हैं, सो इनके आप देखे होंगे कि जैसे चैप्टर नंबर 11 है,
मान लो कि फॉर एग्जांपल चैप्टर 11, सो आपके एक्सरसाइजेस कुछ ऐसे होते हैं ना, 11.1, 11.2, 11.3 ऐसे होता है, और लास्ट में एक एक्सरसाइज होता है शायद चेक योर प्रोग्रेस। ठीक है, सो टेक फॉर एग्जांपल आप कोई चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, आप इस चैप्टर का थ्योरी किए, कोई एडुकेटर से समझे, कहीं के भी शिक्षक से आप समझे इसको, आप इसके सवाल बनाए, डाउट सॉल्व किए, बहुत मेहनत की, आपको लगा अच्छा ठीक है स्ट्रेट लाइंस मेरा हो गया, हम स्ट्रेट लाइंस कर लिए। अब आपसे कोई 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपसे कोई स्ट्रेट लाइन का एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन या फिर एक टेढ़ा क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है, तो आप फिर कंफ्यूजन में आ जाओगे। ऑफ कोर्स आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, you tend to forget things, that's obvious for every student, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, that's okay, लोग भूलने की टेंडेंसी रखते हैं, बट वो भूलने की टेंडेंसी कम कैसे होती है, that is through revision। ठीक है, आप मेरे को बोलो मैं कोई चीज पढ़ के उसको मैं 1 साल तक छू ना, उसको देखूं ही ना, of course I'll forget that। So what will help me to retain that back into my head? That is revision। So revision करना बहुत जरूरी है। मान लो स्ट्रेट लाइन्स आप कर लिए, 10 दिन बीत गया, 20 दिन बीत गया, स्ट्रेट लाइन किए, आपको लगा कि अरे अब हम रिविजन थोड़ा कर लेते हैं, आप रिविजन के लिए चैप्टर पिक करते हो, लेट्स से स्ट्रेट लाइन्स, तो रिविजन के लिए जो बेस्ट थिंग आपको हेल्प करेगा वो है ये एक्सरसाइज, चेक योर प्रोग्रेस। आप कुछ मत करो, स्ट्रेट लाइन चैप्टर खोलो, लास्ट एक्सरसाइज जो भी है चेक योर प्रोग्रेस, या फिर कहीं कहीं पे हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, उनको आप उठा के करने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब पुराने सवाल बनाने जाओगे तो आपको याद आने लगेंगी चीजें कि अच्छा ये तो किए थे फिर बना रहे हैं, तो उसमें फिर उतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब ये भी करो, आप ऐसे करो कि 11.1 का आप सारे ऑड नंबर्स बना लो, 11.2 का आप इवन नंबर्स बना लो, लेकिन चेक योर प्रोग्रेस आप कंप्लीट बनाओ। ये कर लोगे आपका रिवीजन फिर से हो जाएगा। आप बीच में कहीं आप अटकोगे, फंसोगे, आप अपने थ्योरी कॉपी पे जाओगे, नोट्स कॉपी पे, जो कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी था, आप पता लग रहा होगा क्यों, क्योंकि द मोमेंट यू गेट स्ट्रक विद अ कॉन्सेप्ट, विद इन अ क्वेश्चन, व्हाट विल हेल्प यू इज योर नोट्स। आप अगर नोट्स अच्छे से बना के रखे हो, आप उस नोट्स पे जाओ, या फिर वैसे क्वेश्चन सिमिलर करके रखे हो वहां पे जाओ, फिर आप उस परेशानी से आप you will get through that problem। okay, so this should be your method of revision। done। अब एक क्वेश्चन आता है, how important is completion of syllabus on time। तो अभी आप जैसे कि एक चैप्टर कर रहे हो ना, राइट, मान लो एक चैप्टर कर रहे हो स्ट्रेट लाइन, आप एक्सरसाइज 11.1, 2, 3 किए, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट्स का भी तो रश है और सारे सब्जेक्ट भी पढ़ना है। मान लो आप ये रिवीजन अभी नहीं कर पा रहे हो, चेक योर प्रोग्रेस, you are unable to do it now। so आप बिल्कुल प्रेशर मत लो कि अरे हम तो रिवीजन अभी कर नहीं पा रहे। ठीक है, आप क्या करो ना, आप अपने उस टेबल में आप पहले सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो। आपका जो भी सिलेबस है, आप पहले उसके चेक बॉक्स को फिल करो, टिक टिक करते जाओ कि अच्छा मेरा ये चैप्टर हुआ, मेरा ये चैप्टर हुआ, मेरा ये चैप्टर हुआ। अभी आप थोड़ा सिलेबस कंप्लीशन पे इंक्लाइन रहो, उसकी तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा शो करो कि सिलेबस मेरा थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि पता है सिलेबस कंप्लीशन आपको कैसे हेल्प करेगा। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपका सबसे पहले बर्डन, एक हेडेक आपका दूर हो जाएगा कि अच्छा मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, हम उस चैप्टर को एक ना एक बार तो देख लिए, ठीक है, एक ना एक बार तो उस चैप्टर्स का एक्सरसाइज हम कर लिए। अब जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट करते हो ना, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज स्टार्ट विथ टेस्ट पेपर्स। और ये टेस्ट पेपर्स का एक बेनिफिट है, ये टेस्ट पेपर्स आपको उसी फॉर्मेट में मिलते हैं जैसे आपके बोर्ड्स के क्वेश्चंस आएंगे।
आईसीएसई या फिर सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है, जिस पैटर्न में जिस मार्किंग स्कीम से क्वेश्चंस आएंगे, उसी मार्किंग स्कीम, उसी फ्रेमवर्क के ये टेस्ट पेपर्स होते हैं। अब आप इनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब आप जैसे ही इनको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आपको हर एक नया क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से मिलेगा। आपका सिलेबस हो गया है, टेस्ट पेपर्स पे आप आ गए हो, इसका मतलब आपका रिवीजन शुरू हो चुका है। समझ में आया सिलेबस कंप्लीट करना क्यों जरूरी है? अब मान लो किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो बेचारा अपना 70% सिलेबस कंप्लीट कर चुका है और उसके प्री मॉक्स आ गए, मॉक एग्जामिनेशन आ गए, तो उसके साथ क्या दिक्कत होगा ना कि वो देखेगा अपने दोस्तों को कि अरे मेरे दोस्त तो टेस्ट पेपर्स कर रहे हैं, हम भी चलो करते हैं। वो टेस्ट पेपर्स करने बैठेगा, उसको मान लो वो जो उसका जो इनकम्प्लीट रह गया था सिलेबस, उससे उसको एक सवाल मिल गया, उससे उसको क्वेश्चंस मिलने लगे। वो फिर हो जाएगा अरे इसका तो मेरे को कुछ आता ही नहीं है। अब जैसे वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो उससे नहीं बनेंगे, या फिर जो उस क्वेश्चन के थ्योरी को वो पढ़ा नहीं है, वो बेचारा फिर दुखी हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, और ये आपके प्रिपरेशन लेवल को नीचे गिरा देगा। तो एटलीस्ट आप सिलेबस कंप्लीट किए रहोगे ना, तो जब आप प्रश्न को पढ़ोगे टेस्ट पेपर में, तो आपको लगेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को तो हम पहले किए हैं, अभी फिलहाल के लिए हम भूल रहे हैं, कोई गम नहीं, लेकिन पहले किए, एक बार देखते ही हम इसको टैकल कर लेंगे। सो वो फीलिंग आपको चाहिए आपके अंदर कि ओके, फॉर टाइम बीइंग आई एम नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन, बट आई हैव डन इट बिफोर, so the moment I'll revise this chapter or I'll revise these types of questions, I'll start getting through these questions. So that is the best feeling of keeping your syllabus completed. So focus करिए कि syllabus थोड़ा आपका जल्दी complete होते जाए, और please delay मत करिए, right? टाइम नहीं है आपके पास। आप जितना जल्दी syllabus complete करते हो, उतना आपका benefit है, उतना अच्छा आपका revision होगा, उतना ज़्यादा आप टेस्ट पेपर्स दे पाओगे। और जितना ज़्यादा आप टेस्ट पेपर्स उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो ना, उस एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में खुद को आप प्रिपेयर कर रहे हो, उतना आपके लिए अच्छा है। सो ये आज के ये कुछ स्ट्रैटेजी सेशन हो गया। इसको हम रिकमेंड करेंगे कि आप 1.5x पे देख लो, अगर आपको फिर से देखना है कि क्या क्या पॉइंट उसमें बोला गया है, क्या क्या बताया गया है, क्या क्या ज़रूरी है। थ्योरी करना, किताब का एक्सरसाइज करना, और सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना। उसके बाद ये टेस्ट पेपर्स पे हम एक और वीडियो लेकर आएंगे कि आपको टेस्ट पेपर कौन सा करना है, कैसे करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस अगर नहीं हो रहे हैं तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो चैप्टर्स हम बहुत बार रिवाइज कर लिए हैं, तो क्या हम उस चैप्टर को अभी फ़िलहाल के लिए साइड कर सकते हैं। तो टेस्ट पेपर्स को लेकर अभी हम वीडियोस लाएंगे, बहुत बहुत अच्छी वीडियोस लाएंगे। लेकिन अभी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा अपने को मतलब सीरियस मोड में, इन अ प्रिपरेशन मोड, गेट योरसेल्फ इनटू प्रिपरेशन मोड। इट्स हाई टाइम फॉर बोर्ड एस्पिरेंट्स 2023। आपका ऑलरेडी हाफ ऑफ द टाइम चला जा चुका है। सो आपको थोड़ा अभी मतलब ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेने का, ज़्यादा भी वरीड नहीं होने का। जस्ट सिट रिलैक्स्ड एंड गेट बैक टू योर स्टडी टेबल, दैट्स इट। ओके, सो टू एंड दिस वीडियो हम तो यही कहना चाहते हैं कि उतना भी ज़्यादा मार्क्स का मत सोचना, रिजल्ट्स का मत सोचना, और कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। जैसे कि यहाँ पे आपको एक बहुत बेहतरीन लाइन देखने को मिल रहा होगा। So this line says, do actions that do not have to be regretted later. कर्म ऐसे करो जो बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, आज ऐसे कर्म करो जिससे बाद में आपको पछतावा ना हो। क्योंकि देखना, आप में से मैक्सिमम लोग इस चीज से अग्री करते हो कि हाँ ये चीज सही है, हमें करनी चाहिए, हमें पढ़ाई करने स्टार्ट अब कर देना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोग गलती क्या करेंगे पता है? नहीं स्टार्ट करेंगे। वो बोलेंगे कि अच्छा ठीक है करते हैं, अभी टाइम है, आने दो, प्री मॉक्स आने दो, फिर थोड़ा पढ़ने स्टार्ट करेंगे। तो फिर ऐसे होते होते वो लोग पार हो गए। समझ में आया? उनका कुछ नहीं हो रहा है फिर। सो अब ऐसे मत कर देना कि आपका लेट्स से बोर्ड एग्जामिनेशन आ गया, अब फिर आप पढ़ने स्टार्ट कर रहे हो,
बिकॉज आप स्टडीज ऑन कर रहे हो, और जैसे ही आप पढ़ाई ऑन कर रहे हो आपको सारा चैप्टर समझ में आ रहा है, आपसे सवाल भी बन रहे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आप उतना कम टाइम में आप सारा चैप्टर्स नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि अरे अब मेरे पास अगर टाइम रहता तो हम तो सारा चैप्टर्स अच्छा से कर रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है। तो आप बोलोगे कि हमें तो वक्त ने मारा, हम में दम कहाँ कम था, हम तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो फिर तो वो वही बात है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चग गई खेत। सो ऐसा मत करो कि फिर आपको उस वक्त जाके रिग्रेट हो कि अरे यार मैं भी मेहनत कर लेता, मेरे भी इतने अच्छे स्कोर्स आ जाते, मेरे भी इतने अच्छे मार्क्स बन जाते। आप ऐसे शुरू करो, थोड़ा थोड़ा शुरू करो, शुरू तो करो। ऐसा नहीं कि आपको लास्ट में ही सारा करना पड़े, फिर आपके लिए वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा और वो इतना प्रेशर बना देगा कि आपको एट द एंड छोड़ना पड़ेगा। सो आप उस प्रेशर को बढ़ने मत दो, उस प्रेशर गैप को कम रखो, ठीक है। सो फिर वही बोलेंगे, कर्म करो फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दो, या फिर जिन भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह जिनको भी आप मानते हो उन पे छोड़ दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and stay tuned on this chapter। आप मेहनत करते रहिए, start working hard, all the best।